तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सुयांग को पता चलता है कि आज से 10,000 साल पहले उसने जिस डीमन को मारा था वह डीमन मरा नहीं बल्कि एक सील के अंदर कैद हो गया और आज भी उसके सपोर्टर्स उसके लिए काम कर रहे हैं। अब इस बारे में पता चलते ही सुयांग सांगनिंग और उस लड़की को लेकर उस जगह की ओर जाने लगता है जिस जगह पर वह डीमन सील है। अब रास्ते में सांगनिंग सुयांग से पूछती है कि आखिर आज से 10,000 साल पहले यहाँ पर क्या हुआ था। अब सुयांग सांगनिंग को बताता है कि आज से 10,000 साल पहले एक गोंग नाम के डीमन ने ब्लड डीमन टेक्निक को इन्वेंट किया था और इस टेक्निक का यूज करने की वजह से किसी भी मार्शल आर्टिस्ट की पावर काफी जल्दी बढ़ जाया करती थी। साथ ही साथ उनके कल्टीवेशन लेवल भी काफी तेजी से बढ़ा करते थे। देखते ही देखते यह टेक्निक काफी ज्यादा फेमस हो गई और उस डीमन के कई सारे फॉलोअर्स बन गए। पर एक दिन मैंने उस डीमन के सभी फॉलोअर्स को मारने का फैसला किया, पर उस टेक्निक का यूज करके वह लोग काफी ज्यादा पावरफुल हो चुके थे, इसीलिए उन सभी को मारने में मुझे एक दिन का समय लग गया और मेरे हाथों से गोंगफू नाम का यह पर्सन बचकर निकल गया। यह सुनकर वह लड़की सोचने लगती है मास्टर सुयांग ने बस एक दिन के अंदर ही कई सारे पावरफुल कल्टीवेटर्स की आर्मी का सामना किया है, वह सच में ऑसम है। अब सांगनिंग पूछती है तो आखिर इस ब्लड डीमन टेक्निक में प्रॉब्लम क्या है, इसका यूज करके कोई भी कमजोर पर्सन पावरफुल बन सकता है। सुयांग बोलता है नहीं, ऐसी बात नहीं है, उस डीमन ने अपनी आर्मी बनाने के लिए इस टेक्निक को बनाया था और अगर कोई कल्टीवेटर लगातार इसी टेक्निक का यूज करते हुए कल्टीवेट करता है तो वह एक दिन ब्लड थ्रस्टी डीमन बन जाएगा। और मेरे ख्याल से आज के टाइम पर कई लोग इस टेक्निक का यूज करके डीमन बन चुके हैं, पर कोई बात नहीं, जैसे मैंने पिछली बार उन सभी को मारा था उसी तरह इस बार भी मैं सभी लोगों का खेल खत्म करूंगा। अब सुयांग उन दोनों को लेकर उस जगह पर पहुंचता है जहां पर उस डीमन को सील किया गया होता है, पर वहां पर पहले से ही कुछ लोग मौजूद होते हैं और अब एक पर्सन सुयांग को देखते हुए बोलता है आखिर एक लो लेवल कल्टीवेटर यहाँ पर क्या कर रहा है। यह एरिया टियानयांग सेक्ट के अंडर आता है तो तुम लोग यहाँ से चले जाओ वरना मैं तुम सभी लोगों को जान से मार दूंगा। यह सुनते ही सुयांग बोलता है अच्छा हुआ तुम लोग मुझे यहीं पर मिल गए, अब तुम लोग ही मुझे बताओगे कि आखिर वह डीमन किस जगह पर सील है। यह सुनते ही दूसरा पर्सन बोलता है तुम बस क्यूआई रिफाइनिंग रैलम पर हो और आखिर खुद को समझते क्या हो। यह बोलते हुए वह सुयांग पर अटैक कर देता है पर सुयांग उसे एक थप्पड़ मारकर दूर फेंक देता है। अब वहां पर खड़ा एक पर्सन सोचने लगता है एक क्यूआई रिफाइनिंग रैलम के पर्सन ने युआन यिंग रैलम के पर्सन को थप्पड़ मारकर दूर फेंक दिया, तो कहीं यह वही तो नहीं। तभी दो लोग सुयांग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं पर तभी वह पर्सन बीच में आते हुए उन दोनों पर अटैक करके उन्हें रोक देता है। अब वह दोनों बोलने लगते हैं ब्रदर यह बस क्यूआई रिफाइनिंग रैलम पर है, हम इसे मार सकते हैं। तभी वह पर्सन उन दोनों को चुप रहने के लिए बोलकर सुयांग की ओर आगे बढ़ता हुआ बोलता है मैं आपको पहचान गया हूँ, आप टियान सेक्ट के मास्टर सुयांग हो। सुयांग बोलता है तो तुम मुझे जानते हो। तभी वह पर्सन बोलता है आज से 15 दिन पहले लिंगबाओ ऑप्शन हाउस के हेड ने आपसे फाइट करने के लिए हमसे मदद मांगी थी, पर अब यह बात मायने नहीं रखती क्योंकि लिंगबाओ ऑप्शन हाउस पहले ही डिस्ट्रॉय हो चुका है। सुयांग बोलता है तो तुम्हारे फैमिली के अंडर ही लिंगबाओ ऑप्शन हाउस आता है और मैंने तुम्हारे एक ब्रांच को डिस्ट्रॉय कर दिया, तो तुम यहाँ पर मुझसे बदला लेना नहीं चाहते हो। वह पर्सन बोलता है मास्टर मैं आपके सामने कुछ भी नहीं और मैं लिंगबाओ ऑप्शन हाउस के हेड की तरह बेवकूफ नहीं जो बिना किसी मतलब के आपसे फाइट करके मारा जाऊं, और मेरे लिंगबाओ ऑप्शन हाउस ने आपके लिए जो प्रॉब्लम्स क्रिएट की उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। और मास्टर इस जगह पर एक डेमोनिक सील टूटने वाला है तो मैं चाहता हूं कि आप उसे सील करने में हमारी मदद करें। सुयांग बोलता है मैं यहाँ पर इसी काम के लिए आया हूँ तो मुझे उस जगह पर लेकर चलो। अब वह पर्सन सुयांग को वहां पर लेकर जाने लगता है। वहीं पीछे खड़े दोनों लोग बोल रहे होते हैं यह पर्सन बस क्यूआई रिफाइनिंग रैलम पर है और जरूर इसके पास कोई पावरफुल ट्रेजर है जिसके यूज से इसने लिंगबाओ ऑप्शन हाउस को डिस्ट्रॉय किया होगा, और अगर ब्रदर जाओ अभी बीच में ना आए तो मैं इस पर्सन को जान से मार दूंगा। तभी दूसरा पर्सन उसे शांत करते हुए बोलता है मुझे भी पता है कि यह पर्सन बहुत ही ज्यादा कमजोर है और अभी यह जब सील के सामने कुछ नहीं कर पाएगा तो ब्रदर जाओ को भी समझ में आ जाएगा कि यह बहुत ही ज्यादा कमजोर है, जिसके बाद मौका देखकर हम इसे मार देंगे।
अब सुयांग उस सील प्लेटफॉर्म के पास पहुंचता है और सोचने लगता है तो यहीं पर वह डीमन कैद है। मैं यहाँ से इवल क्यूआई को रिलीज होता हुआ महसूस कर सकता हूँ। तभी वह पर्सन आगे आता हुआ बोलता है, मास्टर सुयांग, तो आप यहाँ पर कुछ कर सकते हो। उसी वक्त सुयांग उस सील प्लेटफॉर्म पर अटैक करके उसे डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे वहां से काफी खतरनाक ऑरा रिलीज होने लगता है। अब यह देखकर सभी लोग डर जाते हैं और बोलने लगते हैं कि इसने यहाँ पर सील को डिस्ट्रॉय कर दिया, यह डीमन को आजाद करना चाहता है। तभी वह पर्सन बोलता है, मास्टर, आपने सील को डिस्ट्रॉय क्यों किया? तभी उस सील के अंदर से एक ड्रैगन निकलकर बाहर आता है। अब उसे देखते ही सुयांग बोलता है, यह इवल ड्रैगन तो बहुत ही ज्यादा कमजोर है, और अब वह उस पर अटैक करके उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी उस प्लेटफॉर्म के नीचे से एक फॉर्मेशन निकलकर बाहर आता है। अब उस फॉर्मेशन को देखते ही सुयांग बोलता है, यह 7 डेडली मिस्टी फॉर्मेशन है, और इसी फॉर्मेशन की वजह से इस प्लेटफॉर्म के अंदर से एक इवल ऑरा बाहर निकल रहा था, जिससे सभी लोगों को लग रहा था कि इस प्लेटफॉर्म के अंदर वह डीमन कैद है, पर इस प्लेटफॉर्म के अंदर कभी भी कोई डीमन कैद नहीं था। यह 7 डेडली मिस्टी फॉर्मेशन इसके आसपास मौजूद लोगों को एक इल्यूजन दिखाता है, और जिस पर्सन ने भी इस फॉर्मेशन को यहाँ पर सेट किया था उसने इस जगह बहुत ही दिमाग लगाया है। तभी एक पर्सन आगे आता हुआ बोलता है, तुम झूठ बोल रहे हो, मैं युआनयिंग रेलम का पर्सन हूँ, और मैंने आज तक कभी भी 7 डेडली फॉर्मेशन जैसे किसी भी फॉर्मेशन के बारे में नहीं सुना। तुम बस यहाँ पर कहानियां बना रहे हो। तुमने सील को तोड़कर डीमन को आजाद कर दिया है, और अब अपनी जान बचाने के लिए तुम झूठ बोल रहे हो। तभी सांगनिंग बोलती है, आखिर तुम खुद को समझते क्या हो? मास्टर सुयांग कभी भी झूठ नहीं बोलते, और तुम कहना चाहते हो कि मास्टर यहाँ पर तुमसे डर रहे हैं। तुम जैसे हजारों कल्टीवेटर्स को मास्टर पल भर में मार सकते हैं। तभी वह पर्सन आगे आते हुए सांगनिंग और उस लड़की की बेइज्जती करने लगता है। यह देखकर सुयांग को काफी गुस्सा आता है। उसी वक्त जाओ उस पर्सन को थप्पड़ मारकर नीचे गिरा देता है, और अब वह बोलता है, तुम्हारी जुबान यहाँ पर काफी ज्यादा चलने लगी है। आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मास्टर की इंसल्ट करने की? मैं तुम्हारे कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और अब वह उस पर्सन को पकड़कर उसके कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब सुयांग बोलता है, तो जाओ, तुम यहाँ पर मुझसे कोई मदद चाहते थे, तो मुझे बताओ मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ। जाओ बोलता है, मास्टर, मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ पर मैड जियाओ को पकड़ने में हमारी मदद करें, और अगर आपने हमारे लिए उसे पकड़ लिया तो मेरा ऑप्शन हाउस आपको कोई भी स्पिरिचुअल ट्रेजर देने को तैयार है। आप अपने पसंद से हमारे पास जितने भी स्पिरिचुअल ट्रेजर्स मौजूद है उनमें से कोई भी चुन सकते हो, और अगर यहाँ पर आपने हमारी मदद की तो आपका टियान सेक्ट पूरे टियानवू किंगडम में फेमस हो जाएगा। यह सुनकर सुयांग सोचने लगता है, जुओ टियान सच में एक स्मार्ट पर्सन है, पर मुझे कभी भी फेमस होने का लालच नहीं था। और अब वह जाओटियान से बोलता है, मुझे फेमस होने का कोई शौक नहीं। तभी जाओटियान बोलता है, मास्टर, मेरे ऑप्शन हाउस में जितने भी एलिक्सर मौजूद हैं मैं वह सभी आपको देने को तैयार हूँ। अब यह सुनते ही सुयांग के मन में लालच आ जाता है, और वह जुओटियान की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं खड़ी वह लड़की सोच रही होती है, मास्टर सुयांग सच में बहुत ही ज्यादा काइंड है, वह यहाँ पर सबकी मदद करते रहते हैं। अब जाओटियान सुयांग को अपने साथ ले जाने के लिए वहाँ पर अपने शिप को लेकर आता है, और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।